किडनी, किडनी रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर इन जनरल क्वेश्चन करें, ये एमसीक्यू बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर ग्राम वेट देते हैं, तो आंसर होगा कैरोटिड बॉडी। छोटा सा बॉडी होता है, कहाँ पे, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होता है उसके यहाँ पे होता है, कि अगर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, और उसके ट्यूमर का नाम भी पूछते हैं। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज केमोडिक्टोमा। केमोडिक्टोमा, वो मिडलाइन में एक स्वेलिंग का डीडीएक्स में भी आता है, मिडलाइन स्वेलिंग डीडीएक्स, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मिडलाइन स्वेलिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मिडलाइन स्वेलिंग में केमोडिक्टोमा आते हैं, जो क्या होता है, कैरोटिड बॉडी। ये पर ग्राम वेट के हिसाब से होगा, तो होगा मतलब ब्लड सप्लाई पर ग्राम वेट के हिसाब से वो होता है कैरोटिड बॉडी। और ब्लड सप्लाई अगर ऐसे ही पूछे कि हुईच ऑर्गन रिसीव्स ब्लड सप्लाई इन द बॉडी मोस्ट, वो होगा किडनी। ठीक है, अब आते हैं ये क्या करते हैं। और एक होता है एओर्टिक बॉडी। एओर्टिक बॉडी होता है एक बॉडी होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिड एओर्टिक बॉडी। तो ये दोनों होता है पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, ये भी तीन चीजें डिटेक्ट करते हैं। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स तीन चीजें डिटेक्ट करते हैं। एक होता है PCO2 लेवल, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और पीएच। लेकिन यहां पे जो पीएच होता है वो रिसीव करते हैं थ्रू, कैसे, ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिड्स की वजह से। मेटाबॉलिक एसिड्स की वजह से जो पीएच में चेंजेस होते हैं, जैसे एल्कालोसिस वगैरह में, हाइपरकैलीमिया में, ये सब डिजीजेस में, डायबिटीज मेलाइटस में, एल्कालोसिस में, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस में, तो ये सब चीजों पे ये डिपेंड करते हैं कि जैसे डीएम में जाके एंड स्टेज रेनल डिजीज हो जाता है, तो एंड स्टेज रेनल डिजीज में क्या होता है कि वहां पे ज्यादा बॉडी में एसीटोन वगैरह, कीटोन्स वगैरह, ये सब इंक्रीज हो जाता है। उसके जब डीएम पढ़ाएंगे तब आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो होता है, पहला था जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर था, वो किसको देख रहे थे, वो देख रहे थे पीएच ऑफ, ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक जो होगा, एसिडोसिस या एल्कालोसिस जो भी होगा, उसको देखते हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज को देखते हैं, मेटाबॉलिक पीएच को ये पेरिफेरल केमोरिसेप्टर देखते हैं। अब ये पेरिफेरल केमोरिसेप्टर कैसे काम करते हैं, कि मान लो ये एक पेरिफेरल केमोरिसेप्टर का सेल है, तो इस सेल का जो ये होता है इसको बोलते हैं ग्लोमस, सेल ऑफ ए पेरिफेरल केमोरिसेप्टर, कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी, जो भी मान लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे पैकेट्स होते हैं। किसके पैकेट्स होते हैं, डोपामीन के पैकेट्स होते हैं। और यहाँ पे पोटेशियम चैनल होता है। अब बॉडी में जैसे ही पीएच एसिडिक की तरफ जाता है, H+ आयंस बढ़ने लगते हैं, H+ आयन जैसे ही बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट्स पोटेशियम चैनल्स। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि कैसे काम करता है पोटेशियम चैनल को, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन से। ये इनहिबिट्स किसको करते हैं, पोटेशियम चैनल्स को। अब पोटेशियम चैनल्स को या तो H+ इंक्रीज होगा, या O2 डिक्रीज होगा, या एसिडिटी इंक्रीज होगा बॉडी में, तो पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर दिया। अब पोटेशियम चैनल इनहिबिट करने के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि यहां से स्टिमुलस जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं डोपामीन, जो पैकेट्स होते हैं उसको रिलीज कर देते हैं। तो डोपामीन रिलीज हो गया। अब डोपामीन रिलीज हो जाते हैं, डोपामीन जाके कहाँ एक्ट करते हैं, नर्व टर्मिनल्स पे। अब नर्व टर्मिनल्स बेसिकली दो नर्व के उससे काम करते हैं। जैसे कैरोटिड अगर होगा, कौन से नर्व टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं, कैरोटिड वाला काम करते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व पे, और एओर्टिक वाला काम करते हैं 10th क्रेनियल नर्व पे। तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व कौन सा है, ग्लोसोफेरिंजियल, और 10th क्रेनियल नर्व कौन सा है,
वो होता है वेगस। अब ये जाते हैं, ये सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं कहाँ पे? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंटर्न वो पहुंचाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ग्रुप पे। अपर रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है? पेसमेकर। तो क्योंकि पेसमेकर है, तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारे में बॉडी में हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया होता है, तो हमारे रैपिड ब्रीदिंग चालू हो जाते हैं, कि रैपिडली हम ब्रीथ करना चालू कर देते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में टैकीपीनिया भी बोलते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैरोटिड बॉडी, ये जो कैरोटिड बॉडी था वो पीएच, सॉरी, ये कैरोटिड बॉडी के सेल्स है। अब कैरोटिड बॉडी के सेल्स में क्या हो रहा है कि ग्लोमस, इसको बोलते हैं ग्लोमस, कैरोटिड बॉडी के सेल्स की अगर हम मैग्नीफाई करें तो इस जो सेल होगा इसको बोलेंगे ग्लोमस। उसके बाद यहाँ पे डोपामिन के कुछ पैकेट्स होते हैं, और यहाँ पे होते हैं पोटेशियम चैनल, और ये होता है कैल्शियम चैनल। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, या फिर एसिडिटी इंक्रीज होगा, या फिर H प्लस आयोन्स बढ़ेंगे, या फिर CO2 इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेंगे, इस जो चैनल है नॉर्मल फंक्शन करता है, उस पोटेशियम चैनल को दे विल क्लोज देम। उसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो ये जो डोपामीन के पैकेट्स हैं, डोपामीन के पैकेट्स रिलीज करेंगे। डोपामीन के पैकेट्स रिलीज करके जाके काम करेंगे कहाँ पे? नर्व टर्मिनल पे। नर्व टर्मिनल कहाँ के? कैरोटिड बॉडी अगर वो रिसीव कर रहा है सिग्नल, तो वो ग्लोसोफेरिंजियल पे एक्ट करेगा, और एओटिक बॉडी अगर रिसीव कर रहा है तो वो वेगस पे एक्ट करेगा। अब ये जाके ये जो इंफॉर्मेशन है कहाँ पे देंगे? ये जो सिग्नल है वो जाके देंगे डोर्सल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप था उसको। अब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा अपर रेस्पिरेटरी ग्रुप पे। अपर रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन क्या होता है? वो पेस मेकर होते हैं। तो वो अगर पेस मेकर है, दैट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो रैपिड ब्रेथ होगा, जिसकी वजह से टैकीपीनिया होगा। क्लियर है? और कहाँ होता है? और होता है स्मूथ मसल्स पे। कि अगर मान लो, अगर कोई भी ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स को तुम डाइसेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये होता है नॉर्मली म्यूकस प्रोड्यू, ये होता है एपिथेलियम। नॉर्मल एपिथेलियम होता है ये होता है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। ओके। तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। और कुल किस सेल होते हैं? न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कुलचिस्किल सेल्स क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं। तो एपिथेलियम में जो, जहां पे न्यूरॉन्स के एंडिंग्स होते हैं या छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं कुलचिस्की सेल। और जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। उसके अलावा क्लारा सेल्स वगैरह हैं। ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, क्लारा सेल। और उसके बाद सीलिया तो पता ही होगा, सीलिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ म्यूकस, सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं विसरल और पेराइटल, सॉरी, विसरल प्लूरा पे, स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे, और कहाँ पे?
और प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। अब ये क्या करते हैं कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करते हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर। तो वो प्रेशर को भांपते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो वहां क्या करते हैं कि दे इनहिबिट डिफरेंट सिग्नल्स टू द डिफरेंट सेंटर्स। कहां कहां पे वो सेंटर्स हैं? एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, तीसरा होता है डीआरजी। अब यहां पे क्या करते हैं कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर को बोलते हैं कि टू, इसको एक्टिवेट कर देते हैं टू इनहिबिट इंस्पिरेशन। इस पे पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि तुम स्टॉप करो, किसको, इंस्पिरेशन को स्टॉप करो। एपन्यूस्टिक सेंटर को नेगेटिव फीडबैक जाता है और डीआरजी को नेगेटिव फीडबैक जाता है कि वो आगे और सिग्नल ना भेजे। ठीक है, और इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये बेसिकली होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है लंग्स का, उसको टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। ये हो